यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे, भजन संहिता 73 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। अपनी बाइबल अपने हाथ में लो, बोलो मैं अपनी बाइबल से प्यार करता हूं, इसीलिए ये मेरे साथ है। आमीन। भजन संहिता 73 उसकी 1 आयत में लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। सब कहें आमीन। दूसरी आयत में लिखा, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनको उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वह ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। 11 आयत से 12 आयत में लिखा, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं जो सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। 13 आयत में लिखा, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। सब कहें आमीन। मैं जानता हूं ये वचन लंबा है, लेकिन ध्यान से समझना सब जन। बाइबल में लिखा, एक जन परमेश्वर का क्या कह रहा है बाइबल में कि इज़राइल के लिए, कि परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। कहता मेरे डग यानी मेरे पांव उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था। सब ध्यान से समझना। उसने कहा एक धर्मी कह रहा है कि परमेश्वर किसके लिए भला है, जिनके मन शुद्ध हैं। आमीन। कहता मेरे पांव फिसलने पर थे, यानी मेरा विश्वास जो था, मसीही विश्वास, वो खत्म होने को था। मेरे डग जो थे वो फिसलने पर थे, यानी मेरा मसीही विश्वास कहता खत्म होने पर था, जब मैं दुष्टों का कुशल यानी उन लोगों का जो लोग मसीह में नहीं थे। कहता जब मैं उनकी भलाई देखता था, जब मैं देखता था कि वो लोग जो परमेश्वर में नहीं है फिर भी वो आशीषित हैं और उनको कोई दुख नहीं होता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो अपनी धन संपत्ति को क्या कर रहे हैं, बटोर रहे हैं। कहता जब लेकिन मैंने अपने आप को देखा तो मैंने क्या देखा कि मैं तो प्रॉब्लम में हूं, मैं मुश्किलों में हूं, और मेरा विश्वास क्या है, कहता ये उखड़ने वाला था। लेकिन कहता तब मैंने क्या किया, कहता जब मेरा विश्वास उखड़ने वाला था, जब मैंने दूसरे लोगों को देखा, कहता जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया और उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। सबको आमीन। अपने घर जाके इसे पूरा पढ़ना है। 13 आयत में लिखा, कहता मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई। 16 आयत में लिखा, मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में यह कठिन समस्या थी। कहता मेरे को यह समझ नहीं आ रही कि धर्मी जन परीक्षा में क्यों हैं और जो पापी हैं वो आशीषित क्यों हैं। कितनों को समझ आ रही कि धर्मी जन परीक्षा में क्यों है, पर जो पापी है कहता उसको मृत्यु की वेदनाएं नहीं होती, उसकी मृत्यु में उसको कोई दर्द नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो धर्मी है, कहता जो धर्मी है वो सफर कर रहा है, वो मुश्किलों में है। कहता मेरे डग उखड़ने वाले थे, मेरा विश्वास जो था कहता उखड़ने वाला था।
कहता मैंने जब इस पे ध्यान लगाया तो मेरी मेरी दृष्टि में ये बहुत कठिन समस्या थी कि मैं इसे कैसे समझूं। 17 आयत में लिखा कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। सब कहें आमीन। कहता जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में गया, कौन सा ईश्वर का पवित्र स्थान? परमेश्वर का भवन भी उसका एक पवित्र स्थान है। आमीन। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पे ध्यान लगाते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, वो भी ईश्वर का एक पवित्र स्थान है। आमीन। इसीलिए बाइबल में कहा जाता है कि इकट्ठे होना कभी भी मत छोड़ो। कलीसिया में जाना, चर्च में जाना कभी भी मत छोड़ो। कहता जब तक मैं उसके पवित्र स्थान में नहीं गया परमेश्वर के, कहता तब मैंने उनके परिणाम को सोचा, उन लोगों के रिजल्ट के बारे में सोचा। 19 आयत में लिखा आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा उनको छाया सा समझकर तुच्छ समझेगा। 22 आयत में लिखा मैं तो पशु से सीखा था और समझता ना था, और तेरे संग रह के भी मैं पशु बन गया था। 27 आयत में लिखा जो तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट होंगे, जो कि तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उनका तू विनाश करता है। 28 आयत में लिखा, लास्ट आयत में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। सब कहे आमीन। ये एक स्टोरी बता रहा है वो अपनी लाइफ की। कहते जब मैं अपनी लाइफ को देखा तो मेरी लाइफ, मेरे डग, मेरे पांव जैसे विश्वासी पांव वो उखड़ना चाहते थे, क्योंकि दुष्टों को कोई भी दर्द नहीं होती थी, जो अविश्वासी वो फलवंत हो रहे थे। कहते जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष नहीं थी। कहता ये मेरे लिए बहुत कठिन बात थी समझना कि ऐसा क्यों है, जो परमेश्वर को नहीं मानते वो आशीषित क्यों है, और जो परमेश्वर को, मैं परमेश्वर में हूं और मैं आशीषित क्यों नहीं हूं। कहता जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में गया, वहां जाके मैंने क्या देखा, परमेश्वर ने मुझे समझाया कि उनकी आशीष क्षण भर की है। जब हवा आएगी तो वो तूड़ी की तरह, भूसे की तरह उड़ जाएंगे, उनका स्थान, उनका पता करने पर भी तो उनका पता ना कर पाएगा। सबको आमीन। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि धर्मी चाहे मुश्किल में, उसकी मुश्किल एक गवाही के लिए, और बाद में जब धर्मी जन खड़ा होगा, कोई अंधकार की शक्ति उसे तोड़ नहीं पाएगी, उसे गिरा ना पाएगी, यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल में लिखा है दुष्ट चाहे आज फलवंत हो रहा है, आज आशीषित हो रहा है, लेकिन जब आंधी आएगी, जब बारिश आएगी, जब तूफान आएगा, वो भूसी की तरह, तूड़ी की तरह उड़ जाएगा, और उसका पता करने पर भी आप उसका पता नहीं पाएंगे। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए किसी दूसरे की आशीष की ओर देख के उत्साहित मत हो जाओ। अविश्वासी की आशीष को देख के कभी कभी भी निराश मत हो। उसने कहा मेरे पांव उखड़ना चाहते थे। कहता मेरी दृष्टि में ये बहुत कठिन बात थी कि मैं ऐसा क्यों, और जो धर्मी नहीं है वो आशीषित है। उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, उसकी शादी हो चुकी, उसके बच्चे हो चुके हैं, धर्मी जन आशीषित है, लेकिन मैं आशीषित नहीं हूं। God's time is the best time। कहे आमीन। वो टाइम आ रहा है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था ये एक लड़ाई है। आप लड़ाई में, ये साधारण जीवन मत समझो, आप एक फाइट में, शैतान आपके साथ लड़ रहा है ताकि वो आपको गिरा सके, आपके विश्वास को गिराते हुए। वो आपको जिंदगी दिखा रहा है शैतान आपकी, ये क्या है तेरे पास। लिखा मेरी दृष्टि में बहुत कठिन बात थी। ये एक गवाही बता रहा है एक भजनकार, कहता है मेरी दृष्टि में बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं लोगों को देखता था वो फलवंत थे, और अपने आप को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सफर कर रहा हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं गरीबी में हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। कहता लेकिन जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में गया, यानी मैं उस स्थान में गया जहां परमेश्वर की हुजूरी थी, तब पवित्र आत्मा ने मुझे समझाना शुरू किया कि शाऊल को देख। एक बात को याद रखो, आप आशीष ले सकते हैं परमेश्वर से, अगर आप जेन्युइन नहीं है आप लंबा नहीं जी सकते। मैंने ऐसे बाइबल में लिखा एक पापी अमीर हो सकता है, पर वो अपनी संपत्ति का कभी भी आनंद लेने पाएगा। अगर धर्मी को किसी चीज की जरूरत है, वो जेन्युइननेस है, वो सच्चापन है, अच्छा विवेक है। आमीन। आप जानते हैं मसा आपको बचा नहीं सकता, बिना मसे के शैतान जा नहीं सकता। ध्यान से समझना,
मसा आपको बचा नहीं सकता, बिना मसे के शैतान जा नहीं सकता, बिना मसे के बंधन नहीं टूट सकते, बिना अभिषेक के बंधन नहीं टूट सकते, बिना अभिषेक के चंगाई नहीं आ सकती, बिना अभिषेक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अभिषेक आपको बचा नहीं सकता, आपका करैक्टर आपको बचाता है। हालेलुया। यानी आपका करैक्टर आपके अभिषेक को बना के रखता है और आपको बढ़ाता है उसमें। हालेलुया। भजनकार कह रहा है कि मेरे डग फिसलना चाहते थे, मेरे पांव उखड़ना चाहते थे जब मैं दुष्टों के कुशल देखता था। कहता मेरे डग उखड़ना चाहते थे, मेरा विश्वासी जीवन कहता वो गिर रहा था जब मैं लोगों की जिंदगी को देखता था। कहता जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया और उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा। हालेलुया। आप कभी बने नहीं रह सकते अगर आप प्रेयर में नहीं है, अगर आप ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं है, अगर आप संगति में नहीं है। नहीं तो शैतान हमेशा आपके साथ फाइट करेगा, आपके साथ लड़ाई करेगा और आपको गिराने की कोशिश करेगा। वो ऐसे लोगों को दिखाएगा जो धर्मी नहीं है लेकिन फिर भी आशीषित हैं। जब तक कहता मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया, उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा, तब तक मुझे समझ नहीं आई। हालेलुया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, वो जेन्युइननेस है, वो शुद्ध विवेक है, शुद्ध मन है। बाइबल में लिखा धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। शाऊल मर गया, सैमसन मर गया। क्या सैमसन के पास मसा नहीं था? बात करो, क्या सैमसन के पास मसा नहीं था? कितने मनुष्यों को मारा था उसने गधे की जबड़े की हड्डी से? कौन कौन बाइबल पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। कितने बंदों को मारा था उसने एक ही हड्डी से? 1000। लेकिन जब उसने पाप किया, अपनी बुलाहट से वो बाहर आया, तो बाइबल में लिखा उसकी आंखें चली गईं और वो शर्मिंदा हुआ और एंड में वो मारा गया। हालेलुया। आपको जेन्युइननेस, आपको शुद्ध विवेक की जरूरत है। आपको कहता मेरे पांव फिसल रहे थे जब मैं दुष्टों की जिंदगी को देखता था। शैतान आपको दिखाने वाला अलग अलग चीजें रोज रोज रोज। आपको क्या लगता है जिस दिन उसने हवा को भरमाया था, क्या वो पहली मुलाकात थी हवा के साथ? क्या वो पहली मुलाकात थी शैतान की? जिस दिन उसने हवा को भरमाया था फल खाने के लिए, क्या उसकी पहली मुलाकात थी? वो उसकी पहली मुलाकात नहीं थी। वो रोज रोज उससे बात करता था, रोज रोज रोज। वो रोज कुछ ना कुछ हवा को दिखाता था और जब हवा को देखने की आदत पड़ गई, एंड में वो भरमाई गई। आपको ये देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। आप शैतान के द्वारा दिखाया देख रहे हैं या परमेश्वर के द्वारा दिखाया देख रहे हैं? आमीन। आप नहीं देख सकते अगर आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं है तो। भजनकार कहता मैं कंफ्यूज था, कहता मेरी दृष्टि में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कहता मैं कंफ्यूज था, मैं क्या करूं? जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया और उनके परिणाम को ना सोचा, उनके रिजल्ट को नहीं सोचा कि उन लोगों का बनता क्या है, मुझे ये भी आज सोचना है। कहता जब मैंने देखा और सोचा कि वो लोग आज आशीषित तो हैं, लेकिन पता नहीं किस दिन आंधी आनी और सारी आशीष और सारा जीवन उनका एक ही पल में चला जाना है। शाऊल क्यों मरा? जेन्युइननेस नहीं थी, शुद्ध विवेक नहीं था। सैमसन क्यों मरा? एक ही कारण से। बाइबल में लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? तेरा मन है। शैतान भरमाने कहां आता है? तेरे मन में। और लिखा कहां बसता है? तेरे मन में। यीशु मसीह ने बाइबल में एक बात लिखी, लिखा कि मेरा वचन पढ़ने वाला, मेरे वचन पे चलने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पे अपना घर बनाया। परमेश्वर ने कहा जो मेरा वचन सुनता है, उसे मानता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। पूछो किसी मिस्त्री को कि चट्टान पे घर बनाना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है कि आसान है? चट्टान पे आसान है कि मुश्किल है? ओखा है कि सोखा है? क्यों ओखा? रेत पे कार बनाना सोखा है कि ओखा? यीशु मसीह ने कह रहे मेरे गल्ला नहीं मनूंगा और रेत पे कार बनाने वाला होगा। बारिश आओगी, आंधी आओगी, कार जाऊगा, पर चट्टान वाला कभी नहीं जाएगा। आमीन।
दाऊद ने किस पे बनाया घर? रेत पे बनाया कि चट्टान पे बनाया? चट्टान पे घर बनाने वाला रोता है एक टाइम में, चट्टान पे घर बनाने वाला दुखी रहता है एक टाइम में, पर जब उसका घर बन के तैयार होता है वो सुखी भी रहता है सारी उम्र यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मेरा वचन सुनने वाला, उस वचन पे चलने वाला चट्टान पे घर बनाने वाला व्यक्ति की तरह होगा। आज आसान नहीं लगता परमेश्वर के वचन में खड़े रहना, तरमी होके भी मुसीबत च रहना, तरमी होके भी बीमारी च रहना, तरमी होके भी प्रॉब्लम च रहना, पर कल आसान होएगा तो ये आशीषित भी रहूंगा यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। लिखा, मेरे डग उखड़ना चाहते थे, फिसलना चाहते थे, जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाके उन लोगों के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, तब तक मेरी बुद्धि ठिकाने में नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा, वो व्यक्ति चट्टान पे घर बनाने वाले व्यक्ति की तरह होगा जो मेरे वचन पे चलेगा। हालेलुया। चट्टान पे घर बनाना हम सब जानते हैं आसान नहीं है, नींव डालना आसान नहीं है, उस पे खड़े रहना आसान नहीं, लेकिन बाइबल कहती है जब घर बन जाता है, एक मसीह घर बनता है, तो फिर उसे गिराना आसान नहीं है। फिर कोई मुसीबत, कोई परीक्षा उसे गिरा नहीं सकती, क्योंकि वो शुरू से खड़ा हुआ है, उसने देखा है सब कुछ, वो देख के बड़ा होके परमेश्वर में खड़ा रह के, वचन पे खड़ा रह के, अब उसको रिजल्ट मिला और वो जानता है, वो पक चुका है, उसकी ज्ञान इंद्रिय बाइबल में लिखा है कि अभ्यास करते करते पक्की हो चुकी, वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, और वो विश्वासी जीवन में सदा खड़ा रहता है। कभी पौलुस को आपने गिरते देखा है बाइबल में? लेडीज के साथ, जुए के साथ गिरा कभी पौलुस? क्यों? पतरस गिरा कभी? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पतरस गिरा कभी? कभी बाइबल में देखा उसने माफी मांगी होगी, वो औरत के साथ सो गया था, व्यभिचार की माफी मांगी हो, उसका घर बन चुका था। कब? 3.5 साल वो परमेश्वर के साथ रहा था। आप जानते पतरस दुखी रहा, क्यों? अपने परिवार को छोड़ के वो परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर उसको कोई तनख्वाह नहीं दे रहे थे। लिखा, वो एक समय वरीड था वो, जब मंदिर के कर लेने वालों ने बोला कि तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता, तूने भी टैक्स नहीं दिया। परमेश्वर पतरस को पैसा नहीं देते थे, पतरस उस वैसे ही परमेश्वर के साथ था, ये जानते हुए कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जब मैं परमेश्वर में मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आमीन। 3.5 साल वो रोया, वो दुखी रहा, लेकिन बाद में जब घर बन गया, बहुत से लोगों ने पतरस की जिंदगी से आशीष पाई, बहुत से लोग बचाए गए, बहुत सी रूहें बचाई गई, लंगड़े चलाए गए, अंधों ने देखा पतरस की जिंदगी के द्वारा। क्यों? एक फैसला लिया था 3.5 साल उसने कि वो परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर की आत्मा के साथ रहेगा, दुनिया कुछ भी कहे। अपने परिवार की, अपने फ्यूचर की चिंता उसने परमेश्वर पे छोड़ दी थी। हालेलुया। सब परमेश्वर के पीछे नहीं गए, कुछ परमेश्वर के पीछे गए। कुछ चेले लिखा ठोकर खाई उन्होंने और वापस चले, लेकिन लिखा 12 चेलों ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। उसने ये नहीं कहा सबसे अधिक पैसों की रक्षा कर, सबसे अधिक जो तेरी प्रॉपर्टी है ना उसकी रक्षा कर, सबसे अधिक अपने घराने की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने घर की रक्षा कर, अपने बिजनेस की रक्षा कर। परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आप धर्मी हैं, आप बुलाए गए हैं, परमेश्वर आपको खड़ा भी करेगा, आशीषित भी करेगा, गवाही के साथ आपको आगे भी लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो समय जो आपका परमेश्वर के साथ रहने वाला समय है, वो आपने किसी को नहीं देना है। लिखा जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया। आपको पता है बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, वो देखते हैं ओ फलाना ओ गड्डी ले ली उन्हें, हाय जुआ खेलता हो सारा दिन, कितना आशीषित है, कितना पैसा हो देखो। और ये देख के अपनी प्रेयर लाइफ आप खत्म कर लेते हैं। अपना पड़ोसी देखा, हाय कितना पैसा है देखो, मुंडा ऑस्ट्रेलिया गया था, सोना आ रहा है, गहना आ रहा है, पीना चल रहा है, पार्टियां चल रही हैं। उन्होंने देख के अपनी प्रेयर लाइफ खत्म कर ली कि वो तक इतना आशीषित है, मैं क्रिश्चियन है, मेरे को की है। 5 साल बाद वो नजर भी नहीं आ रहा, नाल दा गुआंढी बीमारियां जो पता नहीं कितने चला गया।
और तुम सोच रहे हो कि काश मैं प्रार्थना ना छड्डी हुंदी थी, आज मैं किते होर हुंदा। लिखा मेरे डग उखड़ना चाहते थे जब मैंने लोगों को देखा, उनको उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है, वो जो करते हैं वो सफल भी होता है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो सफल नहीं हो रहा। ये एक टाइम था धर्मी का, ये सदा की धर्मी की बात नहीं है, सदा का जीवन नहीं बोल रहा। वो एक टाइम था जब धर्मी कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे ज्यादा आशीषित है और मैं कम आशीषित हूं, लेकिन एक टाइम आया जब मुझे पता चला कि मैं सदा के लिए आशीषित हूं। आमीन। रेत पे आप घर बना सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कब तक टिकेगा वो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा था, यीशु मसीह ने कहता मेरा रास्ता तंग रास्ता और थोड़े इसे पाएंगे। मैंने एक बात देखी, कौन लोग गिरते हैं हमेशा? जिनकी प्रार्थना नहीं होती, जिनका चर्च जाना रेगुलर नहीं है, जो सिर्फ बड़ी की बड़ी मीटिंग में चर्च जाते हैं, सिर्फ प्रभु भोज में चर्च जाते हैं, वो हमेशा गिरे हुए मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक वो ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया उसको कोई समझ नहीं आई। क्या था 16 आयत में? देखो ध्यान से, 16 आयत में लिखा कि जब मैं ये सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अत्यंत कठिन समस्या थी। 17 आयत में लिखा जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। सब कहें आमीन। कहता मैं इसे कैसे समझता, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि अविश्वासी आशीषित है, मैं धर्मी हूं, मैं तंग हो रहा हूं। अविश्वासी पूरा जिम जाके डोले शोले बना रहा है और मैं बीमार हूं। कहता मेरी दृष्टि में ये मुझे समझ नहीं आ रहा था जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया। आमीन। क्यों लोग आज भरमाए जाते हैं, या क्यों मसीह लोग जो है विश्वास पे खड़े नहीं रह पाते? उनकी जिंदगी में प्रेयर नहीं है। वो चर्च में जाएंगे बड़ी में, आज बड़ी मीटिंग है, चर्च में जाना है, आज प्रभु भोज है जी, चर्च में जाना है, लेकिन बाइबल क्या कहती? जब तक आप ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं रहेंगे, आप परिणाम को, यानी परमेश्वर का आत्मा आपके मन को, आपके दिल को कभी अगुवाई नहीं करेगा। शैतान सोया हुआ नहीं है, वो जाग रहा है। वो 24 घंटे में 24 मिनट भी सोता नहीं है। हालेलुया। वो सोता नहीं, वो जानता है वो क्या कर रहा है, वो जानता है वो लोगों को कैसे भरमाया जा सकता है, क्योंकि उसे पता कि अगर लोग परमेश्वर की हुजूरी में चले गए, प्रेजेंस में चले गए, चर्च में चले गए, या घरों में इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो इनको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं, मैं धर्मी हूं, मुझे बनाने का तरीका परमेश्वर का अलग है, मुझे आगे लेके जाने का तरीका परमेश्वर का अलग है, मुझे आशीष देने का तरीका परमेश्वर का अलग है। आमीन। दाऊद के भाई क्यों नहीं आशीषित हुए? आपको पता है, जब दाऊद के भाई आए थे, शमूएल ने कहा जा अपने बेटे लेके आ, मैं उसे ब्लेस करना चाहता हूं, उसे मसा करना चाहता हूं। लिखा यिशै ने अपना बड़ा बेटा भेज दिया। परमेश्वर ने कहा मैंने इस बड़े बेटे को अयोग्य करार किया। क्या 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 करार किया? ठीक है, परमेश्वर ने मैनू तुच्छ जानिया, मैनू अयोग्य जानिया। बिना परखे के परख के आप किसी को अयोग्य करते हैं, बिना परख के परख के करते हैं। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर ने उसको परखा हुआ था। इसका मतलब क्या था कि पहला चुनाव जो था, आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखा था यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूटेगी। आप जानते हैं ये पहले से ठहराया हुआ था कि यिशै के परिवार में एक व्यक्ति जन्मेगा जिसे परमेश्वर बहुत प्रेम करेंगे, पर वो दाऊद नहीं था, वो यिशै का बेटा था, बड़ा बेटा, पर परमेश्वर ने क्या किया? उसको अयोग्य। फिर दूसरे पे निगाह आई, वो क्या बन गया? अयोग्य। सारे अयोग्य बनते गए और दाऊद क्या बना? योग्य। हालेलुया। क्यों? दाऊद क्या आसमान से उतरा हुआ था? दाऊद क्यों चुना गया? जब तक आप ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं रहेंगे, आप कभी परमेश्वर की योजना को समझ नहीं सकते। इस सेवकाई के शुरू होने से पहले परमेश्वर ने हमेशा मुझे किसी न किसी मुसीबत में फंसाए रखना, और मैंने हमेशा उस मुसीबत के कारण प्रेयर में रहना, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि आने वाले टाइम में जब ये सेवकाई बढ़ने वाली है, तेरा मुझको सुनना बहुत जरूरी है।
क्या मैं शैतान की निगाह में नहीं आया? मुझको भूल क्या गया शैतान? भूला नहीं मेरे को, उसने पूरा जोर लगाया। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा टाइम बिताने के कारण वो मुझको भरमा नहीं पाया। मेरी चुनौतियां आपकी चुनौतियां सेम थी, मेरी ज्यादा चुनौतियां थी आपसे। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, ये वो सब चुनौतियां मेरे पास थी। लेकिन क्यों नहीं मैं गिरा? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहा हमेशा। और मैं परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों? हमेशा मैं प्रार्थना में ही बैठा रहूं 10-10 घंटे, 20-20 घंटे। एक टाइम था कुछ महीने पहले कि पूरी रात में 1 सेकंड भी सोता नहीं था। पूरी रात 11 से लेके सुबह 7 बजे तक 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड। और मेरा भी दिल करना कि दूसरे की तरह मैं भी सोऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहना जागता रहे और प्रार्थना करता रहे। एक टाइम रहता है जागने का, एक टाइम रहता है आशीष का। आपकी आशीष का टाइम नजदीक है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने समझ रहे हैं? एक टाइम था जब परमेश्वर ने दाऊद के भाइयों को अयोग्य करार कर दिया। क्यों? परमेश्वर ने परखा था उनको। जो आशीष रूत को मिली वो रूत की नहीं थी, वो रूत की जेठानी की थी। वो रूत की नहीं थी, लेकिन रूत के फैसलों के कारण यीशु मसीह ने फैसला किया कि मैं रूत के कोख में से, उसके वंश में से जन्म लूंगा। ये बहुत बड़ी बात लगती है मेरे को बाइबल में, बहुत बड़ी। यीशु मसीह ने फैसला कर लिया कि रूत के गर्भ से, रूत के वंश से मैं जन्म लूंगा। हालेलुया। आज क्यों लोग, आप देखो मसीह घराने में चले जाओ, आप देखेंगे जरा सी मुसीबत आने पे वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। रहते मसीह हैं, चाहते चर्च हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे। क्यों? जब आप पवित्र स्थान में अपनी मुसीबत को मौका नहीं देंगे कि वो आपकी प्रार्थना को कम कर सके, और आप पवित्र स्थान में रहेंगे, वही चीज आपको सदा मेंटेन करके रखेगी, बना के रखेगी यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता है मैं कंफ्यूज था, कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी दृष्टि में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। कहता है जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया तो बाइबल बताती है पतरस पौलुस नहीं था और पौलुस पतरस नहीं था। परमेश्वर जब आपको बुलाया वो आपकी जिंदगी में तब उसे साबित कर सकता है और पूरी तरह जाहिर कर सकता है अगर आप रोज उसकी प्रेजेंस में रहें, रोज उसकी हुजूरी में रहें, रोज प्रेयर करें और अपने मन को सुरक्षित रखें। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से को परमेश्वर आपका वचन मुझे बढ़ाए, मुझे ब्लेस करें।